नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों, आज हम जीएस का 16वां प्रैक्टिस सेट हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आप इस प्रकार सॉल्व करें जिससे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिल जाए, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस के आसपास के ही होते हैं। तो इसमें हम आपको विधिवत व्याख्या के साथ प्रश्न 40 हल करवाएंगे। तो दोस्तों आप इसे लास्ट तक ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी में से कहीं ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाए। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब दोस्तों कब की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 31 मार्च 1867 में की थी बम्बई में, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो दोस्तों वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है फोर्ट्रान, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। और दोस्तों इसका विकास किसने किया था? तो इस भाषा का विकास दोस्तों IBM कंपनी के द्वारा किया गया था, और ये प्रथम दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 22वें फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 22वें जो फीफा विश्व कप का आयोजन होना है वो होना है कतर, दोहा में, कतर के, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्षों का। और दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। और इसमें दोस्तों कुल सदस्य कितने हैं? 250, जिसमें दोस्तों 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और दोस्तों इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौफुला क्या है? तो दोस्तों चौफुला जो है वो है एक नृत्य, उत्तराखंड का नृत्य है दोस्तों। इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें सभी पुरुषों की टोली बना कर के ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों ऐसा मानता है वहाँ की, ऐसा लोग मानते हैं कि ये नृत्य जो पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था, तो इसीलिए वहाँ लोग करते हैं इस नृत्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। दोस्तों जो अनुच्छेद 24 है उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या उद्योग में काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में ओजोन परत का प्रभाव क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दोस्तों याद रखिएगा जो ओजोन परत है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान किस गैस से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों इस परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है, डाप्सन इकाई में, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IMF का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का भी दोस्तों वाशिंगटन DC में ही है हेडक्वार्टर, आप इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य लागत वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। अब दोस्तों बताना है आपको टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों इसमें आपको टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है ये बताना है। तो ये निवास करती है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों हैं कहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, तो ये केरल में है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। यह प्रमाणित होता है। तो दोस्तों ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। तो दोस्तों प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मापा जाता है डॉट्स प्रति इंच DPI में, इसलिए इसे याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसमें है। तो दोस्तों गेहूं, गन्ना और आलू इन तीनों चीज़ों में अग्रणी उत्पादक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों इसका आविष्कार किया है डॉक्टर जॉब हाथर्ने ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ब्लूटूथ के ज़रिए डाटा को दोस्तों एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने का कार्य किया जाता है, जिसके लिए दोस्तों कितनी दूरी होनी चाहिए, 32 फीट यानी 10 मीटर तक की। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका भी एक आविष्कार प्रसिद्ध है दोस्तों। इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने दोस्तों बाईफोकल लेंस जो है उसका आविष्कार किया था। और दोस्तों आपको ऑप्शन डी में दिख रहे हैं चार्ल्स बेबेज, इनके द्वारा दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और दोस्तों इसी के ऑप्शन ए में है मैकमिलन के द्वारा दोस्तों साइकिल का आविष्कार किया गया था। तो आप इन सभी आविष्कारों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी। तो ये दोस्तों हुई थी शिवाजी और मुगल सेनानायक जय सिंह के मध्य, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन का जो हस्तांतरण है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे दोस्तों जाना जाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के रूप में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए
डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है राप्ती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, करीब 600 किलोमीटर है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संभलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। अब दोस्तों महानदी आई है तो आप याद रखिए, ये जो महानदी है इसी पर दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। और दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ महानदी की यदि पूछे तो ब्रह्मणी और बैतरणी, ये दो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपाइलर है। तो ये दोस्तों होता है कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर का भाग, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। इसमें हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है दोस्तों, और नीचे इसके कोड दिए गए हैं, तो पहले सुमेलित कर लेते हैं इसको। तो इसमें दोस्तों पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों नैनीताल में, इसलिए इसका मिलान हम करेंगे ऑप्शन नंबर 4 से। अगला है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पड़ता है दोस्तों देहरादून में, इसलिए इसको 3 से सेकंड से मिला देंगे। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोस्तों है चमोली में, जहाँ अभी दोस्तों ग्लेशियर के फटने से बहुत तबाही हुई है, काफ़ी लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। अभी इसका नाम खबरों में रहा है, तो आप चमोली जानते होंगे। अगला है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये लास्ट बचा दोस्तों, इससे हो जाएगा 1 से मैच, उत्तरकाशी। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों सानिया मिर्जा संबंधित हैं टेनिस से, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अब दोस्तों ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है अनुच्छेद 312, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। और दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, और 350 में दोस्तों व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है, तो आप इन सभी को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो दोस्तों रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला कौन सा गुप्त शासक था, तो वो था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। और दोस्तों गुप्त काल में मुद्राओं से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिए, इसी प्रश्न से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के थे उनको रुपयक कहीं कहीं भी लिखा होता है कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को दोस्तों दीनार, सोने के जो सिक्के थे उनको दीनार कहा जाता था, तो आप इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों स्थल यानी थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। और वर्तमान इसके अध्यक्ष यदि पूछे तो दोस्तों इस समय इसके अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है दोस्तों बरेली जनपद में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो ये दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में सबाकामी ने अध्यक्षता की थी। और तीसरी की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरी दोस्तों जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रुद्रकराम पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता इसकी की थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। और कश्मीर के कुंडल वन में ये संपन्न हुई थी। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला नृत्य संबंधित है दोस्तों ब्रजभूमि से। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो है 35 वर्ष। इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। और दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, इसकी जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 66(3) के अनुसार वर्णित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का अध्यात्मीकरण है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोदय। ये सर्वोदय दोस्तों चलाया किसके द्वारा गया था? तो सर्वोदय अभियान ये चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों ऑप्शन ए में दिख रहे हैं हरगोविंद खुराना। तो इनको दोस्तों ये भारत अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे, यानी कि भारतीय मूल के थे। और दोस्तों इन्हें 1968 में नोबल भी मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको पी.के. सेठी। इनका नाम दोस्तों किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने दोस्तों पहला कृत्रिम पैर जो था वो बनाया था, जयपुर पाँव के नाम से जिसे जाना गया। तो इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। तो ये दोस्तों संबंधित है कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है दोस्तों अनाईमुडी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इसकी ऊंचाई दोस्तों यदि आपसे पूछी जाए तो ऊंचाई है इसकी 2695 मीटर। और ये दोस्तों केरल का जो इडुक्की ज़िला है वहाँ है स्थित। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा। इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी। कब दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये दोस्तों थी अंग महाजनपद की। इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। और दोस्तों कौशल की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए तो कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती। और दोस्तों मगध की राजधानी राजगृह थी,
वज्र की राजधानी वैशाली थी। तो ये सभी राजधानियाँ पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो ये दोस्तों रोह से मंगलोर को जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, रोहा से मंगलोर को। अगला है प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल हैं 18 मंडल, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, उद्देशिका का विचार, ये सभी चीज़ें ली गई हैं। और दोस्तों ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है, ये सभी ब्रिटेन से ली गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों सूची यानी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये सभी, और नीति निर्देशक तत्व भी दोस्तों आयरलैंड से ही लिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आप इसको एक क्वेश्चन से याद रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।